करोड़ों रुपए के गबन के आरोप हों। कांग्रेस का कहना है कि सरकार केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। सरकार कांग्रेस से डरती है, इसलिए ईडी को आगे करती है। लेकिन जिस तरह से मात्र सवालों पर बवाल हो रहा है, तो कहीं कांग्रेस को ईडी की कोई बड़ी कार्रवाई का डर तो नहीं सता रहा। पूछताछ में ऐसे कौन से जवाब हैं जो ईडी जानना चाह रही है? क्या राहुल गांधी के साथ संयुक्त पूछताछ भी संभव है? इन सभी मुद्दों पर अगले आधे घंटे तक चर्चा बड़ी बहस में। सवाल पर बवाल, जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। कैप्टन आईसी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में। डॉक्टर अनीत सिंह, प्रवक्ता नेता कांग्रेस के नोएडा स्टूडियो में। मोइनुद्दीन खान साहब एडवोकेट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सिंह साहब, किस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को देखते हैं और कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हैं? भूपेश जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है बिल्कुल अपनी जगह सही की है, क्योंकि एक स्वतंत्र जांच एजेंसी अगर आज उसके ऊपर अगर कहीं प्रतिबंध कुछ तरह का अगर बाई चांस अगर लगा दिया जाता तो जांच एजेंसियां अपंगु हो जाती और आगे चल के जो वो एक खुले हैंड करना चाहती थी शायद भविष्य में कभी नहीं कर पाती। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए इसके लिए मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अपनी एक बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है कि जो उनके अधिकार थे बरकरार रखे हैं। और जो ये विपक्षी पार्टियां हैं, कोई भी हो, जो एक तरफ जो है ना आम जनता का पैसा लूटती हैं और फिर कहती हैं कि उसको रिकवरी भी नहीं करी जाए, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो, तो आप सोचिए किस तरह का ये भारत बनाना चाह रहे हैं कि आप लूट भी करोगे और जांच एजेंसियां आपसे पूछ बताव भी नहीं करें। तो ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक अच्छा डिसीजन लिया है और इससे जो है ना अब लोगों पे कुछ डर व्याप्त होगा। उन्हें लगेगा कि हाँ, अगर हम गलत करेंगे तो जो जांच एजेंसियां वो तो हमें बख्शेगी नहीं, मगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो हमें वहां भी राहत नहीं मिलेगी। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इन पर लगाम जरूर लगेगी। जिस तरह से आपने देखा कि अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बंगाल में क्या स्थिति हो रही है कि वहाँ नोटों के जो है ना कमरे के कमरे भरे मिल रहे हैं और जब मंत्री जी को गिरफ्तार किया ईडी ने तो वो बीमार पड़ गए। उससे पहले बहुत अच्छे भले थे, महिला मित्र उनके यहाँ से बरामद हो रहे हैं, तो उस टाइम ना उनको बीमारी थी ना कुछ था, और जैसे ही जांच एजेंसियां उनको हिरासत में लेती हैं तो उनके अंदर कितनी बीमारियां निकल आती हैं। तो इनके लिए ये बहुत जरूरी था जो सुप्रीम कोर्ट ने आज डिसीजन लिया है, बहुत जरूरी था ये। डॉक्टर अनीत सिंह, ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए झटके के तौर पर है जो ईडी के रडार पर हैं, सोनिया गांधी